ये देखिए, हम लोग बचपन से एक चीज हम लोग सुनते आ रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे पूर्वज जितने भी हैं, सारे लोगों से। अच्छा, अब सुभाषिस जी, एम आई क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? एकदम सर, एकदम परफेक्ट। ओके, ओके। तो बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, और जिसके ऊपर आज का जो पोस्टर जो बना था उसमें टॉपिक भी यही था कि वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। देखिए, जल हमारे लिए क्यों जीवन है, ये सबसे पहला हमको सोचना पड़ेगा। अभी जिस वक्त इस एकदम शुरुआत में चले जाते हैं कि जब हमारे इस विश्व में, इस पृथ्वी पर लाइफ नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी कि जीवन नाम का कोई कुछ नहीं था। उस वक्त देखिए कि फिर मतलब ये जो पृथ्वी है, ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये टोटल सोलर सिस्टम हाइड्रोजन से बना हुआ है। और सूरज को हाइड्रोजन स्टार भी बोला जाता है। और जिस वक्त कुछ नहीं था, तो उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चीज था, दैट इज हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के फिर पानी बना। फिर उसके बाद में कार्बन आया, कार्बन के साथ साथ कार्बन के बाद में एमीबा बना। एमीबा से फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, जानवर, ये सारे बनते चले गए। फिर डायनासोर था, तो उसके बाद आइसेज आया, तो डायनासोर गायब हो गए, लुप्त हो गए। फिर उसके बाद में बंदर से हम लोग आए, इंसान में। तो अब इंसान जब हम लोग बने, फिर जब से सभ्यता आई, जैसे हम लोग अभी देखिए कि मोहिंजोदारो, हड़प्पा, इन सब का इतिहास हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा बचपन में, तो पता नहीं कितनों को याद है, क्योंकि समय के साथ साथ जो पढ़ाई हमें जरूरत नहीं पड़ती भविष्य में, फिर हम उसे भूल जाते हैं। फिर नए सिरे से अपने आप को डेवलप करने के लिए हर रोज, हर मर्तबा हम लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है। तो उस पे क्या होता है कि हम लोग उसमें ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। अब ये मोहनजोदारो, जो अभी जितने लोगों ने इतिहास में पढ़ा नहीं होगा, या फिर जो लोग भूल भी गए होंगे, ऋतिक रोशन और ये वो क्या नाम है उनका, आशुतोष श्रीवास्तव शायद, नहीं, आशुतोष ग्वाडिकर। हाँ, वो उन्होंने वो पिक्चर बनाई मोहनजोदारो। फिर हम फिर से हमने क्या किया, उस मोहनजोदारो का जो उसकी जो सभ्यता है उसको थोड़ा सा हमने रिकलेक्ट किया, जो भी है उसको फिल्मी तौर पे उसको थोड़ा सा दर्शाया गया लोगों के सामने, कि सो दैट टू मेक इट कमर्शियलाइज, मतलब उसको कमर्शियलाइज किया गया कि लोगों को अच्छा लगे। उसमें एक प्रेम कहानी गुजर दी गई। हाँ, फिर वो नदी को पार करना जो भी है। तो उस समय क्या था कि लोग नदी को खोजते थे, क्योंकि पानी जीवन का इतना मतलब जीवन में, आपके जीवन में जीने के लिए पानी का महत्व इतना ज्यादा है कि आप खाना खाए बिना आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हम लोग देखे थे, हम लोग सुने भी हैं कि 26 दिन तक महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जब उन्होंने किया था, तो उस वक्त उन्होंने 26 दिनों का उन्होंने उपवास किया था। मतलब ही वेंट ऑन फास्टिंग, मतलब अनशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो 26 दिनों तक उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने, अब ये जो है कि बगैर पानी का, फिर आजादी के समय पे हम लोग ये जानते हैं कि जतीन दास जो थे, वो मतलब उन्होंने आमरण अनशन किया था। तो उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भगत सिंह से और जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे जेलों में, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी जो ब्रिटिश लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने आमरण अनशन किया था। सिर्फ पानी ना पीने की वजह से जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। खाना खाए बिना आप काफी दिन तक आप अपने आप को खींच सकते हो, बट अगर आपके शरीर को पानी ना मिले, तो हम लोग ज्यादा दिन जी नहीं सकते, या ज्यादा वक्त तक हम अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते। तो पानी का महत्व इतना ज्यादा था कि पहले क्या होता था कि सभ्यता, यानी कि जो भी सिविलाइजेशन या फिर जो भी गांव होता था, कोई भी शहर होता था, ये जब बसता था तो ये हमेशा नदी के किनारे बसता था। जैसे मोहिंजोदारो को हम लोगों ने पिक्चरों में भी हम लोगों ने देखा कि नर्मदा नदी के तट पर किस तरह से एक शहर, एक नगर बस गया था। अब क्या हुआ कि उस वक्त बांध का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि डैम्स, डैम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इस वक्त क्या होता था कि जब भारी मात्रा में वर्षा होती थी, या फिर पहाड़ों में जब बर्फ पिघलने के समय होता था, मई से जून जुलाई तक,
तो उस वक्त क्या होता था, उस गर्माहट में जब बर्फे जब पिघलती थी तो नदी में पानी बढ़ जाता था। और क्या होता था कि नदी में बाढ़ आते थे। अब जब बाढ़ आते थे तो उनके खेत खलियान, गांव, शहर, इन सबको बहा के लेके चला जाता था। काफी लोगों की मृत्यु भी होती थी, कुछ लोग बच भी जाते थे। अब फिर धीरे धीरे इंसान क्या करने लगा, अब उन्होंने कुआं का इजाद किया, यानी कि वेल, कुआं का उन्होंने इजाद किया, आविष्कार किया। अगर दूसरे भाषा में अगर हम बोले तो कुआं का आविष्कार किया। अब धीरे धीरे वो लोग क्या किए कि नदी से थोड़ा दूर वो लोग जाने लगे। जाकर के जहां उन्होंने जब वो जमीन को खोद करके जहां से वो पानी को निकाल सकते थे, उस जगह में उन्होंने अपने आप को बचाया। फिर उसके बाद पोखर का, मतलब उनको लगा कि नहीं, छोटा कुआं है, फिर उसको काट के बड़ा करते हैं तो पोखर बनेगा, तो हमें पानी और ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोग रिसर्च करते चले गए, फिर चापाकल का आविष्कार हुआ, यानी कि जिसे हम कहते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद में पंप्स आए। इलेक्ट्रिसिटी जब आई, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में पंप्स आए। ठीक है, हम लोग कुएं से या फिर कुआं तक, आज के डेट में तो कुआं भी खोदना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग सबमर्सिबल डाल के एकदम जमीन के नीचे पाइप चली जाती है। जहाँ पे वो पानी का लेयर अच्छा मिलता है उतने डेप्थ तक वो, मतलब पाइप को डाल के फिर वहां से हम लोग सबमर्सिबल पंप से हम लोग पानी को खींच लेते बाहर। अभी तो सप्लाई का पानी भी आ रहा है वो जगह में, मतलब गवर्नमेंट भी उस तरह से कर रही है कि जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं या फिर पंचायत है, वो लोग या तो नदी से पानी को खींचते हैं, फिर उसको फिल्टर करके लोगों को सप्लाई करते हैं, या फिर जमीन के नीचे से पानी को निकालते हैं फिर। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जमीन के नीचे का पानी जब इंसान निकालने मतलब लोग जब निकालने चालू किए, तो इस पानी में क्या होता था कि आज मान लीजिए कि एक जगह में 100 लोग हैं, मतलब टोटल मान लीजिए कि गांव है, उस गांव में मान लीजिए कि 100 लोग हैं, जितने भी परिवार हैं उनको मिला करके 100 लोग। अब फिर वहां पे एक कुआं लगा हुआ है, फिर वहां से मान लीजिए कि बोरवेल के जरिए, मतलब बोरवेल है, फिर वहां से पंप के जरिए आप पानी को खींच रहे हैं, या फिर जमीन के नीचे से आप पानी को खींच रहे हैं। अब वो जो पानी जब आप खींच रहे हैं, अब 100 लोग हैं, अब फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ते बढ़ते वो 1000 लोग हो गए। तो पहले सोचिए कि जितना पानी आपको, ऐसा तो नहीं है कि इंसान बढ़ रहे हैं तो फिर पानी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। तो पानी की मात्रा उतनी ही है जितनी पहले थी। ऐसा नहीं है कि बारिश जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में बारिश हो रही है, कि चलो आबादी बढ़ गया तो ऊपर वाला हम पे मेहरबान हो गए और हमारे को ज्यादा से ज्यादा हमको बारिश दे दी। अब ये जो पानी जब हम लोग वहां से बोरवेल, मतलब जमीन के नीचे से जब लोग खींचते हैं, खींचने के साथ साथ क्या होता था कि जब जरूरत से ज्यादा, मतलब अधिक मात्रा में जब हम लोग पानी को निकालना चालू किए, उसके बाद क्या हुआ कि उस जमीन में मौजूद बहुत सारे खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल्स बोलिए, या फिर उसके मतलब मिनरल्स, मतलब सारे अच्छे मिनरल्स भी उसमें है, कुछ डेलिटोरियस मिनरल्स भी है, मतलब जो हमारे को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे मिनरल्स भी उसके साथ में बाहर आने लगे। और अधिक मात्रा में मिनरल्स की प्रेजेंस होने से वो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड के, मतलब टीडीएस तो हमारा वो पानी में बढ़ते चला जा रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है कि अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स भी उसमें मौजूद होने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों में काफी बीमारियां दिखने लगी, और खास करके कुछ ऐसे डिलिटोरियस आइटम्स का आविष्कार हुआ कि जो पानी में मौजूद हैं, जिनको साइंटिस्टों ने रिसर्च करके निकाला कि जैसे आपके आर्सेनिक है, क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, इन तरह के, इस तरह के ये जो, खास करके ये जो 5 पदार्थ हैं, ये पानी में अगर आपके मौजूद हैं तो ये आपको बहुत आसानी से कैंसर के कब्जे में आपको डाल सकते हैं। तो उसके बाद में साइंटिस्टों ने रिसर्च करके फिर काफी सारे इंजीनियर्स उन्होंने रिसर्च करके वाटर फिल्टर्स का इजाद किया। अब ये वाटर फिल्टर्स जब से आया, पहले हम लोग जानते थे कि एक वो
बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, मतलब काफी लोगों ने जिनकी उम्र 40 के ऊपर होगी, वो बचपन में देखे होंगे कि वो सीमेंट का कुछ टैंक टाइप का था, उसमें नीचे में बालू रखा था, मतलब बालू डाल देते थे उसमें, और उस बालू में, उसमें जब हम लोग पानी डालते थे तो बालू में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं या फिर जो भी आपके अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है पानी के, वो सारे उसमें अटक जाते थे। फिर वहां से हमको फ्रेश पानी मिलता था। अब उससे क्या होता था कि लेकिन उसमें बैक्टीरियाज वगैरह ये सारे उसमें अटकते नहीं थे। और आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जितनी भी बीमारियां इंसान को होती है, जितनी भी बीमारियां इंसान को होती है या फिर इंसान के नॉलेज में है, जितने भी बीमारियां, 70% ऑफ दोज डिजीजेज आर वाटर बोर्न। 70% जो बीमारियां हैं, ये सारे पानी के वजह से, गलत पानी इस्तेमाल करने के वजह से, गलत पानी पीने के वजह से इन सारी बीमारियों का। जैसे मैं लाइफस्टाइल डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे इन सारे चीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस तरह से 70% ऑफ योर डिजीजेस जो नॉन लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये सारे गलत पानी यानी कि बैक्टीरिया युक्त या फिर अशुद्ध पानी पीने के वजह से इंसान को होता है। और इसके बाद क्या हुआ, जब से ये वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आविष्कार हुए, फिर धीरे धीरे वो कैंडल फिल्टर्स आए, कि हम लोग देखते थे कि वो प्लास्टिक का दो डब्बा रहता था, ऊपर के डब्बे में पानी डालना पड़ता था, वहां पे दो या एक आपके वो कैल्शियम के कैंडल्स लगे रहते थे। उसमें उसमें छोटे 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 पोर्स होते थे जो माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगे, खाली आंख से पता नहीं चलता था, लगता था कि प्लेन है। उस कैंडल को फिर चेंज करना पड़ता था टाइम पे। तो उसमें क्या होता था कि भारी मात्रा में जब आपके पानी में आयरन मौजूद होते तो आयरन को वो रोक देता है, या कुछ कुछ हद तक बैक्टीरिया को रोक देता है। उसके बाद में लोगों को पता चला कि हाँ, कार्बन, कार्बन एक ऐसा चीज है, एक्टिवेटेड कार्बन, जो आपके पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मार सकता है। फिर कार्बन का इस्तेमाल होना चालू हुआ। फिर बड़े बड़े लंबे लंबे कैंडल फिल्टर्स होने चालू हुए, ऑनलाइन फिल्टर। पानी, मतलब ऑनलाइन पानी के साथ में आप उसको जोड़ दो तो वो फिल्टरों के बाहर। फिर उसके बाद आया यूवी फिल्टर। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ भैया, मैंने तो यूवी लगा लिया घर पे, अब हम सेफ हैं। लेकिन दोस्त, मैं जस्ट, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है यूवी फिल्टर्स, फिर भी मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यूवी फिल्टर जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हो, यूवी फिल्टर में से पानी आप कभी भी भर के आप उसको स्टोर ना करो। जब आप पानी ले रहे हो तुरंत उसको पी जाओ। क्यों? क्योंकि यूवी अल्ट्रा वायलेट रे क्या करता है, पानी में मौजूद जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं, गुड हैं, बैड हैं, मतलब खराब जो बैक्टीरियाज हैं, उसको वो क्या करता है, वो मार नहीं सकता, उसको वो कुछ देर तक सुला के रखता है। और जब आप इस बैक्टीरिया युक्त पानी को अगर आप स्टोर करके रखोगे, वो सोया हुआ बैक्टीरिया कुछ देर बाद उसकी नींद खुल जाएगी, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पेट में जाके दुनिया भर का काम। तो ये एक बात है। फिर यूवी के बाद में, उसके बाद में आपका आया रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि और जब से ये आरओ भारतवर्ष में, जब से ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम ने कदम रखा इंडिया में, उसके बाद से, उसके 2 4 5 साल 6 साल के अंदर में, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारतवर्ष को डायबिटीज का कैपिटल घोषित कर दिया गया पूरे विश्व में डब्ल्यूएचओ द्वारा, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट भारतवर्ष में पाए जाने लगे। लोगों को लगता है, फिर जितने भी आपके कलाकार हैं, उनको रुपया पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियां, विलायती कंपनियां, ये सारे लोग, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, तो इन सारी कंपनियां कंपनियां इन सारे कलाकारों को टीवी के पर्दे पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स पे, बैनर्स पे, जहाँ पे भी आप देखो,
इतना भयंकर रूप से ये रिवर्स ऑस्मोसिस का आपका होने लगा, प्रचार होने लगा, कि लोगों को लगने लगा कि अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी, आरओ वाला पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो शायद हम नहीं जिएंगे। लेकिन दोस्त, उम्र उन लोगों की लंबी होती है जो आरओ का पानी नहीं पीते, नेचुरल पानी पीते। देखिए, पहले के जमाने में अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, फिर उनके परदादा जी, परनाना जी, इनका अगर हेल्थ हम लोग देखें कि वो लोग निरोग कितने साल जिए और निरोग जिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप 60-65 साल या 70 साल तक आप जिए, लेकिन आखिरी के 20 साल आप इतनी बीमारियों से, अपने बीमारियों में उलझ गए, आप खुद उलझ गए, आपकी परिवार उलझ गई, आपने अपने जितने भी पूरे जीवन भर का जो भी संचय आपने किया था, जो भी सेविंग्स आपने किया था, उन सारे सेविंग्स को आपने बर्बाद कर दिया। हर दिन, हर रोज, हर मर्तबा मरते 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 एक दिन आखिर में आपकी फोटो दीवार पे लटक गई और लोग आपके लिए शोक मनाने लगे। ये चीज हम लोग देखते आ रहे हैं कि, और आज का ये दौर ऐसा है कि आज अगर आप किसी से बात करो, अगर उस इंसान को अगर डायबिटीज नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि अगर वो कोई दवाई नहीं ले रहा है, या डायबिटीज नहीं है, या हाइपरटेंशन उसको नहीं है, या फिर हाई बीपी नहीं है, तो वो इंसान मतलब थोड़ा दुखी हो जाता है। यार, मेरे सारे दोस्त हैं, सबको बीमारियां हैं, वो सारे इतने इतने दवाइयां खाते हैं, और मैं बेचारा, मेरे को कोई दवाई नहीं मिल रही है, मतलब दवाई मेरे को खाने की जरूरत नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे कि जो मतलब छोटे से छोटे, थोड़ा सा नाक क्या बहने लगा, थोड़ा सा जुकाम क्या लग गया, मतलब आप बाहर निकले, थोड़ा बारिश में आप भीग गए, थोड़ा सा आपका नाक बहने लगा, तुरंत जाकर के हमने दवाई ले ली। तो दवाई खाना एक ऐसा हो गया। दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पानी एक ऐसा चीज है जो आपके सारे बीमारियों का हल है। आप सबसे बेहतरीन आप खाना खाओ, सबसे बेहतरीन आप सप्लीमेंट लो, सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम क्वालिटी की आप दवाइयां लो, लेकिन कुछ असर नहीं करने वाला दोस्त अगर आप पानी गलत पी रहे हो। आप सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हो, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स आप खा रहे हो, तो ऑब्वियसली सर्वश्री इज द बेस्ट राइट नाउ। अगर हम न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो इतना उत्तम क्वालिटी का। लेकिन अगर पानी आप सही नहीं पी रहे हो दोस्त, वो न्यूट्रिशन आपके शरीर में 100% काम नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा काम करके वो निपट जाएगा। तो आपको पानी जो है वो एकदम करेक्ट आपको देना है। और एक चीज है कि आपको इस, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके रिवर्स ऑस्मोसिस को बैन करा हुआ है, लेकिन आज भारतवर्ष में 140 करोड़ की जो आबादी है, इसमें बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उस पर अगर ये रिवर्स ऑस्मोसिस के फिल्टर्स लगा के उसको बेच करके, और ये जो 20 लीटर वाला जार है, ये 1 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर का जितना भी ये सब, या 2 लीटर का जितना भी ये सब बॉटल्स वगैरह बाजार में मिलते हैं, इन सारे बॉटल्स ये सारे सब बंद हो जाएंगे। अगर सरकार अगर पूरी तरह से अगर हावी होकर के इन सब के ऊपर में अगर पाबंदियां लगाना चालू कर देंगी, तो ये सारे बंद हो जाएंगे। अब ये अगर बंद हो जाएंगे तो आप सोचिए कि कितने लोगों का घर चलता है इससे। हाँ, हो सकता है कि आप जहर बेच रहे हो, लेकिन उस जहर बेच करके कितने सारे परिवार चल रहे हैं। और बेरोजगारी इतने हद तक बढ़ गई है देश में कि लोगों के, सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो बंद नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्त, अगर हम खुद मतलब अपने अपने अंदर की चेतना को अगर हम जगाएंगे, तो हम इन सबके रहते भी ये सारे जहर जो है ये समाज में मिल रहा है, हर वक्त, हर मर्तबा हम इस हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज अगर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर निकले हैं, अकेले हो या फिर अपने परिवार के साथ हो, आप अगर रास्ते से जा रहे हैं, आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? कोई चाय की दुकान आपको मिली,
अब वहां पे आपको जग में आपको पानी मिलेगा, या फिर उसके बाल्टी में, या फिर उसके पास क्या बोलते हैं उसको, बड़ा जो घड़ा है, घड़े में उसने पानी डाल के रखा हुआ है, तो वो पानी 100 में से 99 लोग पीना पसंद नहीं करते। मुझ जैसा कुछ सरफिर आदमी है जो वो उस घड़े से पानी निकाल के पीता है। ये नहीं कि 10 रुपया बचा रहा हूँ, इसीलिए मैं वो पानी पीता हूँ, क्योंकि मैं आने वाले कल में 10,000 रुपया बचाना चाहता हूँ। आपको पता है कि ये मिनरल वाटर बोल करके ये जो पानी है जो बिकती है, लेकिन किसी भी बोतल में, एक भी बोतल में आप मिनरल वाटर लिखा हुआ नहीं आप दिखा पाओगे। उसमें क्या लिखा रहता है? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। लेट 90s में दो प्रोडक्ट्स इंडिया में एक साथ में लॉन्च हुई। लोगों को उस समय लगा कि यार यहाँ पे जहां घर में काम वाली बाई आकर के झाड़ू पोछा करती है, ये वैक्यूम क्लीनर चलेगा क्या? इलेक्ट्रिक झाड़ू जिसको हम बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर चलेगा क्या? सबके मन में एक क्वेश्चन था। और आज वैक्यूम क्लीनर क्या हो गया? वैक्यूम क्लीनर एक स्टेटस सिंबल हो गया। भले आपके वो पलंग के नीचे पड़े हैं या फिर स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, लेकिन आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो आप एक इज्जतदार इंसान है समाज के। उसी तरह से बिस्लेरी आई मिनरल वाटर लेकर। लोगों को उस समय लगा था कि क्या लोग ये बोतल वाला पानी पिएंगे जहां पानी फ्री में मिलता है? आप कहीं भी बाहर गांव में किधर भी आप जाओ, आपको प्यास लगी है, कोई भी दुकान में, कपड़े का दुकान हो, जूते का दुकान हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, किधर भी जाके आप पानी के लिए बोलो तो लोग आपको मना नहीं करते, क्योंकि पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। सभी धर्म में प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य पुण्य का काम माना जाता है। और वो पानी जहां हमको फ्री में मिलता है, कौन ये यार 10 रुपया 20 रुपया दे करके ये पानी खरीद के पिएगा? लेकिन मार्केटिंग इस तरह से किया गया, इस तरह से फियर साइकोलॉजी इंसान के अंदर में डाला गया कि लोगों को लगने लगा कि अगर हम ये पानी नहीं पिएंगे तो शायद हम नहीं जिएंगे। और धड़ाधड़ लोग ये पानी को पीते चले गए। फिर सरकार को भनक आई और कुछ कंपनियां, ये लोग भी पानी के व्यापार में उतरे, और किसी ने शायद कंप्लेंट ठोक दिया कि ये तो मिनरल वाटर नहीं है। 2 साल के लिए बिस्लरी को बैन कर देना पड़ा। उसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, जितने लोग बिस्लरी में काम करते थे। मुंबई में उसकी फैक्ट्री थी, सारे सील कर दिए गए। उसके बाद में फिर 2 साल बाद जब बिस्लरी रीलॉन्च हुई तो मिनरल वाटर ये लिखना बंद कर दिया। लेकिन आज भी दुकान में जाओ, अगर किसी को मतलब दुकानदार को अगर बोलो भैया पानी का बोतल लेना, बोले कौन सा? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी अगर टीडीएस अगर आप नापोगे, टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, यानी पानी के अंदर मौजूद उसके मिनरल्स, ये अगर उसको आप नापोगे तो आपको मतलब लोकल कंपनियों में उल्टा आपको ज्यादा मिलता है। जितने भी ब्रांडेड है उसमें आपको मुश्किल से मुश्किल, किसी किसी ब्रांडेड में तो आपको 1-2 टीडीएस भी मिलेगा, यानी कि आप पूरा डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हो। और बाकी सारे में आपको 20, 22, 25, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि आप अगर 120 के नीचे, 120, 25 या 150 के नीचे का टीडीएस वाला पानी अगर आप पी रहे हो तो आप अपने साथ गुनाह कर रहे हो। आप अपने परिवार, अपने अपने साथ आप गुनाह कर रहे हो अगर आप 150 के नीचे अगर टीडीएस आप लोग पी रहे हो, टीडीएस वाला पानी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 20, 22, 25। घर में जब आरओ वाला लगाने आता है, वो बंदा खुद बोलता है कि 50 के नीचे टीडीएस रखो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पानी स्वच्छ रहेगा, पानी साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा पानी, बहुत कुछ। लेकिन आप अगर उनसे एक सवाल करो, क्या ये पानी स्वच्छ है? ठीक है। ये पानी शुद्ध है? सब ठीक है। क्या ये पानी स्वस्थ है? इज इट अ हेल्दी वाटर?
उसके पास कोई जवाब नहीं। अब देखिए कि फिर हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बैक में, कि हमारे पूर्वज, हमारे नाना दादा परदादा परनाना, ये लोग निरोग, स्वस्थ, हेल्दी इतने साल क्यों जीते थे? या फिर आज के दौर में अगर हम देख लें कि पहाड़ी लोग, जो लोग पहाड़ में रहते हैं, मतलब हिल्स में, वो लोग क्यों निरोग रहते हैं? हाँ, आप दारू पी करके आप अपना लिवर खराब कर रहे हो तो वो अलग बात है। अब गांजा पी करके अपना लंग्स को बर्बाद कर रहे हो या फिर अपने ब्रेन ब्रेन को बर्बाद कर रहे हो तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल एक इंसान की जिंदगी आप जी रहे हो और आपकी जो हेल्थ है वो एकदम 100% सही चल रहा है, आपके अंदर में कोई बीमारियां नहीं है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ती है, ये अगर आप अगर विचार में करो तो देखो कि पहाड़ी लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं। क्यों? आप 10 में से 9 लोगों को पूछो, वो लोग एक ही बात बोलेंगे कि ये पहाड़ के जितने भी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग का फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि वहां पे जान वाहन ज्यादा नहीं है, उनकी फिजिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से नहीं दोस्त। सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स अगर रहने से इंसान को बीमारियां या इंसान को प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ये क्या नाम है, अभी वो साउथ इंडिया का एक जो एक्टर था, जो दिन भर मतलब एक्सरसाइज, हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह के कलाबाजी, फिर एक्सरसाइज वगैरह वो करते रहते थे, और राजकुमार नाम क्या, क्या नाम था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर। तो उनको हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु में, जस्ट बिकॉज पहाड़ी लोग जो पानी पीते हैं उस पानी को बोला जाता है वाटर विथ फुल ऑफ नेगेटिव आयंस, वो झरने का पानी पीते हैं, वो झरने का पानी पीते हैं। अब ये जब झरना होता है, झरना जब होता है, देखिए कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब हमारी बनती है तो हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर में ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, नदी में बांध लगा करके, ठीक है, उस पानी के फोर्स को रोक करके वहां से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट करके, बिजली में तब्दीली करके उसको हम लोग घर घर में सप्लाई करता है सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या फिर जितने भी प्राइवेट आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट एन एनर्जी, एक एनर्जी है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग नेगेटिव आयंस भी कह सकते हैं। ये नेगेटिव आयंस हमारे शरीर में मौजूद होने से, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में मौजूद होने से हमारे को एनर्जी मिलती है, हमारे सेल हेल्थ अच्छे रहते हैं। और जो पानी जब हम लोग पीते हैं, जो पानी जो H2O, वो हमारे हमारा जो सेल जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उसके जैकेट को खोल देता है, उसके ढक्कन को खोल देता है, और ये पानी जो है उस सेल के अंदर तक पहुंच सकता है। ये है पहाड़ी लोग। अब क्या है कि फिर एक काम करते हैं, जितने लोग हम लोग सर्वस्टियंस हैं, या फिर आज जितने लोग हम लोग ये इस वेबिनार को सुन रहे हैं, या फिर ये जब रिकॉर्डिंग होकर के यूट्यूब में आएगी तो जितने सारे लोग उस यूट्यूब को व्यू करेंगे, तो सारे लोग क्या हम लोग पहाड़ में शिफ्ट हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमको क्या करना होगा, हमको एक ऐसा जरिया ढूंढना होगा जिसके जरिए हम अपने पानी को, अपने डे टू डे लाइफ को, अपना इंटायर लाइफ डिसिप्लिन को, या फिर इंटायर हमारे हमारा जो सिविलाइजेशन प्रोसेस है उसको चेंज ना करते हुए हम अपने पानी को कैसे स्वस्थ बनाए, यानी कि हाउ कैन वी मेक आवर वाटर हेल्थ। बहुत लोग आप देखोगे कि कहते हैं कि
मैं तो भैया उबला हुआ पानी पीता हूँ। ऐसा अगर कोई इंसान आपको बोले, आप उसके पीठ को थपथपा के आप एक ही चीज बोलिए कि डॉक्टर साहब आपके इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात हुई। क्योंकि जब जब पानी को आप उबालते हो, उबालने के बाद में आप देखोगे कि नीचे में एक सेडिमेंट आती है। ठीक है, वो सेडिमेंट क्या है? हम लोग सोचते हैं कि वो पानी का कचरा है। वो पानी के मिनरल्स है, जिसको हम लोग उबालने के प्रक्रिया से उस मिनरल को हम लोग पानी से अलग कर देते हैं, और वो नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। वही मिनरल्स पानी में मौजूद होने के वजह से हमारे शरीर में पानी का असर अच्छा होता है। वाटर विदाउट मिनरल्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, वो उल्टा हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में जो मिनरल्स ऑलरेडी मौजूद है, जो हर पल हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा कर रहे हैं, उन मिनरल को वो पानी क्या करेगा, अपने साथ में डिसॉल्व करके वो हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस से वो उसको बाहर कर देगा, यानी कि मल या मूत्र से वो उसको बाहर कर देगा। अब एक सवाल है कि बहुत सारे लोग, मतलब मेरी जब कन्फ्रंटेशन होती है, पिछले 20 साल से मैं ये जंग लड़ रहा हूं, आप बोल सकते हो, कि लोगों को पानी के बारे में उनको सजग करना, उनको आगाह करना, उनको प्रॉपर एडवाइस देना कि क्या पानी आपको पीना है, कौन सा पानी आपको पीना है, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, सब लोग हमको पूछते हैं कि सर, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको हेल्दी लाइफ अगर आपको लीड करना है, तो आपको देखिए, चार चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला है हाइड्रेशन, यानी कि आप पानी कैसे पी रहे हो। देखिए, पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, कि जैसे अभी वो सुभाषिस जी ने शुरू में जो वीडियो जिसमें प्ले किया था, उसमें क्या, उसमें आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, जितने लोग उस समय मौजूद थे वेबिनार में, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें दिया गया था कि एक पुरुष जो है, उनको 3.3 लीटर तक पानी उनको जरूरत होती है दिन में, और एक जो महिला है उनको 2.2 लीटर तक जरूरत होती है, क्योंकि दोनों के शारीरिक जो गठन है वो अलग है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सारे मर्द को क्या 3.3 लीटर तक जरूरत होती है? एक बंदा वो 4 फुट का है, एक बंदा है 6 फुट का या 7 फुट का, तो 7 फुट वाला बंदा भी 3.3 लीटर पिएगा क्या? और जो 4 फुट वाला है वो भी 3.3 लीटर पिएगा क्या? तो तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज है। तो जो भी है, अब क्या है कि सबसे पहला हमको जरूरत होता है हाइड्रेशन। जैसे नॉर्मल हम लोग जो पानी पीते हैं उससे हमको पानी मिलती है, हम लोग दाल खाते हैं जब, दाल तो उसमें भी पानी रहता है, सब्जियों में उसका जो रसा होता है उसमें भी पानी मौजूद होता है। तो इन सारे जगह से जैसे मीट मछली कुछ भी खाते हैं, उसमें जो रसा होता है या फिर उसकी जो ग्रेवी होती है, उससे भी हमको पानी मिलता है, हमारे शरीर में जाता है। तो पानी हमको बहुत सारे सोर्सेस से हमको पानी मिलता है। हम लोग दूध पीते हैं, दूध में भी पानी मौजूद रहती है, उससे भी हमको पानी मिलता है। चाय पीते हैं, उससे भी पानी हम हमारे शरीर में जाता है, लिक्विड। अब फिर उसके बाद, ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। अगर आप अपने शरीर में सही पानी, सही मात्रा में पानी अगर आप अपने शरीर को दे रहे हैं, वो आरओ वाला पानी आप 4 लीटर भी पी जाओ, आपके शरीर को कभी, मतलब, अच्छा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो हाइड्रेशन सबसे पहला है। सेकेंड चीज है आपका न्यूट्रिशन। थर्ड चीज है आपका एक्सक्रीशन, यानी कि आपके जो कब्ज हैं, यानी कि मतलब आपका जो संडास प्रक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि यूरिनेशन, और आपके स्टूल पास होना, यानी कि पॉटी और सुसु, ये दोनों एक्सक्रीशन प्रोसेस ये आपके सही होने चाहिए। और चौथा है आपका स्लीप। दिन में कम से कम, दिन में नहीं, सॉरी, 24 घंटे में, रात को खास करके जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद ही इंसान को सोना चाहिए। जब सूरज जब ऊपर है तब इंसानों को सोना नहीं चाहिए। अब देखिएगा कि जितने भी कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, उनको शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में सनरेज नहीं घुस सकते। अब दिन में अगर आप सो रहे हो, अगर धूप में भी अगर आप सो रहे हैं गहरी नींद में, तब पर भी वो सन रे आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को विटामिन डी नहीं दे सकती।
अब क्या है कि ये चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन आपका ठीक है तो आपको भूख सही लगेगी, सही समय पे लगेगी, खाना आप खाओगे, वो खाना आपका पचेगा भी सही तरह से, आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस भी आपका सही रहेगा, और चौथा जो चीज है, आपकी स्लिप भी एकदम सही सही रहेंगे। यानी कि आपको नींद भी पूरी मात्रा में 6 से 8 घंटा जो हमारे को जरूरत है वो हमको पूरा मिलेगा। अब देखिए कि हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। आज क्यों मैं इतना बात कर रहा हूं? जब हम लोग एमबीए पढ़ते थे, मार्केटिंग में हम लोगों को एक चीज सिखाया गया था कि तब तक उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च ना करो जब तक वो मार्केट उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी नहीं है। आज आप लोगों को लगता होगा कि कोई पीपीटीज नहीं है, कुछ नहीं है, एक लेक्चर हो रहा है। हो सकता है बहुत लोग अभी बोलेंगे कि वेरी गुड सर, वेरी नाइस सर। लेकिन मैं ये जो बातें आपसे कह रहा हूं, पिछले 20 सालों में कई यूनिवर्सिटीज, कई इंस्टीट्यूशंस, बहुत जगह में जा जा करके इसके ऊपर में मैं लेक्चर्स करता हूँ। विदाउट पीपीटी ही मैं किया आज तक। नेक्स्ट डे जब मैं करूंगा, नेक्स्ट डे जब इस पानी के ऊपर में जब डिस्कशन होगी वेबिनार में, उस दिन मैं लाइव आप लोगों को डेमो करूंगा प्रोडक्ट की। तो आज थोड़ा सा पहले आप जानिए कि क्यों। क्यों सबसे पहला रीजन है कि क्यों आप सर्वश्री के एक्वा रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आप क्यों अपनाएंगे, ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जितने भी जो जैसा भी पानी हम लोग पी रहे हैं, पहले के लोग क्या करते थे, जब वो मतलब फ्लोइंग वाटर, नदी के किनारे जब शहर या गांव बसता था, वो फ्लोइंग वाटर जब होता था, उस समय क्या था कि इंडस्ट्रीज नहीं थे, नदी का पानी काफी स्वच्छ होता था। और वो फ्लोइंग वाटर में क्या होता था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, उसमें मिनरल्स रहते थे। और मिनरल्स खास करके देखिए, आप सभी लोग इतने दिन से ट्रेनिंग हो रही है, रिद्धि मैडम इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग कराती हैं हेल्थ के ऊपर में। फिर स्टैन सर आकर के जेनोमैक्स के ऊपर में, और स्टैन सर हैं, फिर वो रोहित जी हैं। ये लोग इतना बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के ऊपर में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज तो हमेशा मतलब पता चल ही गया होगा कि हमारे शरीर को 13 एसेंशियल मिनरल्स की जरूरत है, जिसमें से 5 मिनरल बहुत ज्यादा अहम होता है। सबसे पहला है क्या? आपका मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैग्नीशियम नहीं, पोटाशियम, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। खास करके मैं स्पोर्ट्स फील्ड में इतने साल रहने के बाद, मैं स्पोर्ट्स फील्ड में मैं स्पोर्ट्समैन को देखता हूँ कि जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर या फिर मैच के दौरान, वो लोग ओआरएस पीते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सब पीते हैं। तो मैं लोगों को मना भी करता हूँ। वो क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा है, और आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जा रही है। लेकिन जब आप पसीने से चूर हो जाते हो, जब आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते हो, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, उस वक्त आपके शरीर से पसीने के जरिए जो डिहाइड्रेशन आपकी होती है, उसमें जो मेन मिनरल आपके शरीर से बाहर आता है वो है पोटाशियम। सोडियम कब बाहर आता है? सोडियम हमारे शरीर को कब जरूरत पड़ती है? जब हमारे को डिसेंट्री, डायरिया, कोलेरा, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब जब हमको होता है तो हमारे शरीर से क्या होता है कि सोडियम बाहर होता है। उस वक्त ये ओआरएस, वो फिर नमक चीनी का पानी, ये सारी चीज उस वक्त हमको जरूरत होती है। और एक्सरसाइज के दौरान हमको ओआरएस नहीं, हमको पोटाशियम वाला सप्लीमेंट की जरूरत है, जिसमें पोटाशियम रिच हो। और सप्लीमेंट पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो नेचुरल सप्लीमेंट या नेचुरल फूड जो हमको मिलता है वो है खजूर, और दूसरा है आपका केला। ये स्पोर्ट्समैन लोग को सबसे ज्यादा, तो जो भी है, ये पोटाशियम सबसे इंपॉर्टेंट एक मिनरल है।
उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता जिंक, फिर आता कैल्शियम, फिर आता सोडियम, और उसके बाद जो आता है वो आता है आयरन। अब सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। और जब ये रिवर्स ऑस्मोसिस में जब हम लोग पानी को डाल देते हैं, ये क्या करता है, सबको मार काट के बाहर कर देता है। और जब ये नहर, मतलब मैं जहां पे था कि लोग कैसे निरोग जीते थे, क्योंकि सही पानी वो लोग पीते थे। फिर उसके बाद जब डीप, जब जमीन के नीचे से जब पानी को निकालते थे, तो क्या होता था कि उसमें भी उनको सारे एसेंशियल मिनरल्स उनको मिल जाते थे जो हमारे शरीर को जरूरत है। अब या तो आप पानी को एंटीऑक्सीडेंट बनाओ, या फिर उन मिनरल्स को अपने शरीर में दो पानी के जरिए, जो मिनरल्स आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करे। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीजन एक, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। नहीं दोस्त, ऑक्सीजन अवश्य जरूरत है। हमारे ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं अगर रहेगा, उसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन, जो खाना वाना हम लोग जो खाते हैं, वो हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज क्या करते हैं, उसका एक कैरियर है। अब क्या है कि ऑक्सीजन अगर अधिक मात्रा में आपके शरीर में अगर आ जाए, अब वो क्या करेगा, वो हमारा जो शरीर है ये फुल ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स है, इन सबको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये मेटल और मिनरल जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज मतलब यानी कि उसमें जंग लगना। आप एक लोहे को के रॉड को, या लोहे का एक शीट को आप ऐसे फर्श पे छोड़ के रख दो, धूप में, बारिश में, आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, मतलब 2-4 दिन के बाद, कि उसमें जंग लग गया है, वो ब्राउन ब्राउन हो गया है, जंग लग गया है। आप थोड़ा सा उसमें हाथ फेरोगे, तो क्या होगा कि आपके हाथ में वो आयरन का डस्ट आ जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो पूरे डस्ट में वो तब्दीली हो गया है, वो आयरन और देगा। लेकिन उसके ऊपर में अगर आप वो प्राइमर या फिर वो ब्लैक जापान जो कोटिंग है, उसको अगर आप डाल दो, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज यानी कि लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो रहा है। उस तरह से हमारे शरीर में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइज्ड हैं। और ये ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो क्या करते हैं, हमारे सेल रीजनरेशन प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देते हैं। कैसे, हमारे शरीर में नेचुरली जो एंटीऑक्सीडेंट वो पैदा करते थे, वो एंटीऑक्सीडेंट पैदा करना वो बंद कर देते हैं। और जब वो एंटीऑक्सीडेंट पैदा करना बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सेल हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है, और हम समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं। और समय से पहले बुढ़ापा मतलब आपका शरीर जो है धीरे धीरे एक बीमारी की दुकान में तब्दीली हो जाती है। अब देखिए, अब इस बीमारी से, या फिर अपने पानी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। सुभाषिश जी थोड़ा सा वो प्रोडक्ट्स के स्लाइड्स थोड़ा शेयर करें। हाँ, ये है हमारा अल्कलाइन बोतल, जो सबसे सस्ता एक प्रोडक्ट है हमारा, जो 1200 ना, सॉरी 1500 का शायद इसका प्राइस है। अब इसमें क्या है, जो जैसे पानी में जो मौजूद एसेंशियल मिनरल्स या अल्कलाइन मिनरल्स हमारे को नहीं है, यानी कि मेटलिक मिनरल्स, जैसे जो 5 या 6 मैंने मेटल्स के नाम आपको बताए, ये मिनरल जब हमारे शरीर में रहती है तो ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करते हैं। और ये सारे अल्कलाइन मिनरल्स हैं। अब ये क्या है कि ये सारे मिनरल्स इसमें मौजूद है, और खास करके, 5 या 6 मैंने मेटल्स के नाम आपको बताए, ये मिनरल जब हमारे शरीर में रहती है तो ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पैदा करते हैं। और ये सारे अल्कलाइन मिनरल्स हैं। अब ये क्या है कि ये सारे मिनरल्स इसमें मौजूद है, और खास करके
इसके अंदर में जो भी मिनरल बॉल्स हैं, इसमें एक ऐसा मिनरल है, जो मिनरल आप अगर चाहोगे तो आप खुद करके अपने जमीन के नीचे से नहीं बाहर कर सकते, क्योंकि ये जमीन के इतने नीचे मौजूद रहता है, जो जिसे बाहर लाना बहुत मुश्किल है। उसका नाम है टर्मेलाइन। अब ये टर्मेलाइन क्या करता है, हमारे शरीर को नेगेटिव आयंस देता है। अब ये इसको क्या करना है, इसमें जस्ट आप पानी को डाल के नहीं रख देना है, सिर्फ इसमें आप पानी डालो, 7 से 8 बार आप उसको शेक करो, फिर आप उस पानी को पी जाओ। क्योंकि रात भर अगर आप इसको रख दोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का जो पीएच प्रॉपर्टी है वो 14 तक है, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अल्कलाइनिटी ये है आपका 14, और लोएस्ट लेवल ऑफ एसिडिटी है, एसिडिक है एक 1। ठीक है, तो अल्कलाइन अगर 14 हो गया तब भी तो आपको नुकसान है। 14 पीएच का पानी आपको पीना एकदम ही मतलब एडवाइजेबल नहीं है। तो इसमें आप पानी डालो, जिसको, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने में तेल रहती है, खाने में आपको मतलब हमारे शरीर में, जैसे विदाउट ऑयल हम लोग कुकिंग करना नहीं जानते, खास करके इंडियन। हम लोग बॉइल्ड खाना हम लोग नहीं खाते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तेल मसाला यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, और ऊपर से क्या होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं ये आरओ वाला पानी, जिसका पीएच लेवल 5.5 से 6 तक है। अब 7 के नीचे कोई भी आपका जो पानी है उसका पीएच लेवल जो है वो एसिडिक है। अब ये एसिडिक, और हमारा जो शरीर का जो ब्लड का पीएच लेवल है, या फिर हमारे शरीर का जो पानी जो है, इसका जो पीएच लेवल है, इसका है 7.4। अब ये 7.4 अगर हमारा पीएच लेवल है, और अगर हम उसमें 6 पीएच का पानी डालते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा शरीर का जो पीएच लेवल है वो नीचे हो जाता है, यानी कि इंटायर शरीर जो है वो हमारा एसिडिक हो जाता है। अब उसमें हम कुछ भी खाना डालते हैं, वो ऐसे वो हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में पेट के अंदर में स्टोमक में जैसे ही हमारा खाना पहुंचा, तुरंत क्या करता है, हमारा स्टोमक जो है वो एंजाइम जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर इंटायर हमारा शरीर के अंदर, शरीर अगर पूरा एसिडिक बन जाए, तो क्या होगा, वो धीरे 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 एसिडिटी पूरे शरीर में फैले। ऐसा हर समय नहीं होता कि आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई है और आपका गला जलेगा, आपका छाती जलेगा, ठीक है, आपको एंटासिड खाने को आपको इच्छा करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर में काफी सारे सोल्जर्स है, सोल्जर्स यानी कि योद्धा है। अब ये योद्धा क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई भी बीमारियां या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले लड़ाई कौन करता है, वो सोल्जर लड़ाई करता है। आपको अगर मान लीजिए कभी भी आपका गला या फिर कुछ भी आपका अंदर में जल रहा है, या एसिडिटी आपको महसूस हो रही है, ठीक है, उस वक्त अगर आप उसको 1-2 घंटा के लिए ऐसे आप छोड़ दो, आप देखो कि आपकी एसिडिटी ऐसी कम हो जाएगी, अगर आप उसको सहन कर पाओगे। आप देखोगे कि आपकी एसिडिटी कम हो गई। कैसे कम हो गई, हमारा शरीर में सबसे बड़ा अल्कलाइन बैंक क्या है, वो है बोन्स, यानी कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। उससे भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम मौजूद है बोन्स में। अब हमारा शरीर क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कैल्शियम खींचेगा हमारे शरीर से, खींच करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रल करेगा। और जब ये शरीर से जब हमारे कैल्शियम खींचेगा, और पानी में अगर कैल्शियम नहीं है, जो पानी आप पी रहे हो, तो हमारे शरीर को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। और हमारे शरीर को अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको दिखेगा वो क्या है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, पाँव को फोल्ड करके बैठने में तकलीफ होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। फिर उसके बाद में तरह तरह के आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपको। तो ये पानी आप अगर सुबह खाली पेट 1 बोतल आप पीजिए, रात भर उसको पानी को डाल के मत रखिए आप। जब आपको पानी पीना है, अगर एसिडिटी लेवल आपका बहुत ज्यादा है, ये एसिडिटी कैसे आप टेस्ट करोगे, क्योंकि इसको वेबिनार में इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लाइव डेमो करना पड़ता है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वो आपके पीपीटी के थ्रू इसको बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं नेक्स्ट डे जब इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखा पाऊं कि लाइव डेमोस कैसे होते हैं। ठीक है,
तो तो इसमें क्या होता है, वो पानी में मतलब नॉर्मल पानी में आपको थोड़ा सा हमारा जो पीएच टेस्टर ड्रॉप है उसको डाल करके फिर वो स्ट्रॉ के साथ आप अगर उसमें फूंक मारोगे तो क्या होगा, वो पानी की जो कलर है वो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसकी एसिडिटी एसिडिक कलर चेंज होगी। अगर कलर चेंज नहीं हो रही है, अगर कलर ज्यादा आपके येलोपन आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा टॉक्सिक है। तो उस वक्त क्या होगा कि इस बोतल में पानी जब आप डाल रहे हो, सुबह को जब आप पी रहे हैं खाली पेट, तो उस वक्त आप 10 बार या 20 बार आप उसको शेक करो। कितना बार शेक करना आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो क्या है कि जरूरत मात्रा से ज्यादा आपको अल्कलन भी नहीं पीना है। आप इसको दिन में 2 से 3 बार आप पीजिए। सुबह खाली पेट पीजिए। रात को खाना खाने के आधा घंटा 40 मिनट बाद आप इसको एक बोतल पानी आप पीजिए सोने का पहले। और अगर एसिडिटी, अगर कुछ भी खाते हैं, अगर नॉर्मल दाल चावल भी खाते हैं या रोटी सब्जी भी खाते हैं, तो आपको एसिडिटी अगर होती है तो आप क्या करो, खाना खाने के आधा घंटा पहले एक बोतल पानी पी जाओ। खाना खाने के आधा घंटा बाद या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद आप एक बोतल पानी पिए। अब देखो ऑटोमेटिकली आपके एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे आपको कम हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। सुभाषिस जी, थोड़ा हाइड्रोजन बॉटल का आप दिखाइए। हाँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी में तो हाइड्रोजन मौजूद रहता है। ये नहीं हाइड्रोजन, हाँ, पानी में तो हाइड्रोजन मौजूद रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी में तो हाइड्रोजन मौजूद रहता है, तो फिर ये हाइड्रोजन टम्बलर की हमें क्यों जरूरत। दोस्त, पानी में हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहता। वो जो रहता है वो है H2O, जो पानी का कंपोजिशन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावट से H2O जो बनता है उसे हम पानी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं रहते इसमें। अब देखिए, जब मैं चर्चा जब आप शुरू आज जो शुरू किया था, उस वक्त मैंने क्या बताया था कि जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था, when there was nothing in this earth, उस वक्त इस पृथ्वी में सिर्फ जो चीज था उसका नाम था हाइड्रोजन। उसका नाम है हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन का इजाद हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में शादी हुई। फिर उनके जो बच्चे हुए उनका नाम हुआ पानी। उसके बाद आया कार्बन। पानी और कार्बन के मिलावट से बना एमीबा। फिर एमीबा से पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, फिर हम आए। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं, ये सारे जो एनर्जीज हैं इसमें से सिर्फ दो एनर्जी हैं वो जो नेचुरल है। चलिए मैं एक छोटा सा एक सब आपके सामने सवाल रखता हूं कि जितने भी एनर्जी आप जानते हो, इनमें से सिर्फ दो एनर्जी नेचुरल है, बाकी सारे एनर्जीज जो हैं हम जानते हैं वो सारे इंसान के बनाए हुए हैं। तो कौन सा वो दो एनर्जी है जो नेचुरल है? ये थोड़ा आप फटाफट आप टाइप करके बताएं मैसेज बॉक्स में। सनलाइट एंड वाटर। वाटर इज नॉट एनर्जी, ऑक्सीजन इज नॉट एनर्जी, ये एक गैस है। और सोलर एनर्जी, सुब्रतो सर ने लिखा। सनलाइट, सनलाइट इज नॉट, सनलाइट ठीक है, आप थोड़ा सा पहुंच गए। हीट एंड लाइट, या एग्जैक्टली, राजकुमार सर ने लिखा हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट मतलब ताप और जिसे कहते हैं रोशनी। ये दोनों जो है, हीट और लाइट, ये दोनों है नेचुरल एनर्जी। बाकी जितनी भी एनर्जियां हैं ये सारे इंसान के द्वारा, मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। विनीता मैम, विटामिन डी इज अ विटामिन, इट्स नॉट एन एनर्जी।
जो भी है एनर्जी मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, हीट एंड लाइट, नयन सिंह जी बोल रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। अब ये जो दो हीट और लाइट एनर्जी है, ये हमारे को इस ये दोनों एनर्जी के वजह से इस पृथ्वी पे आपके प्राण यानी कि लाइफ मौजूद है। और ये दो एनर्जी हमें कौन देते हैं? ये हीट और लाइट एनर्जी ये हमें देते हैं सूर्य देव जी। इसलिए सूरज को पूजा भी जाता है। यस, पंकज कुमार जी, सन, सूरज। इसीलिए हम सूरज को पूजते भी हैं। सूर्य नमस्कार हम सुबह क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह जब सूर्योदय के समय जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं योगा में, तो सूर्य नमस्कार के जरिए हमारे शरीर को फिटनेस भी मिलती है। और ड्यूरिंग द डॉन यानी कि सूर्योदय के समय में जो विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है, उसके बाद में जो सूरज से मिलता है वो है अल्ट्रावायलेट रे, जो हमारे शरीर को नुकसान करता है उल्टा। तो ये जो विटामिन डी है वो सुबह में सूर्योदय के समय ही मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह उठकर आप सूर्य नमस्कार कीजिए। अब ये अब विटामिन डी क्या क्या हमारे शरीर को करता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। अब ये सूरज जो हमें हीट और लाइट एनर्जी देता है, अभी मान के चलिए कि सूर्यदेव जी हमारे पास आए, आकर के बोले कि देखे गुरु, हम 24 घंटा 365 दिन आपकी सेवा आपकी आपकी सेवा करते हैं। हमारे घर वाले अभी परेशान हैं। हम एक दिन के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, थोड़े बीवी बच्चे के साथ पिक्चर विक्चर देखेंगे, थोड़ा घूमने फिरने जाएंगे। एक दिन का छुट्टी चाहिए। अगर सोच लीजिए कि एक दिन के लिए सूरज जी अपने ऑफिस नहीं आए, उन्होंने अपनी ड्यूटीज नहीं की, तो सोचिए क्या होगा। पृथ्वी में जीवन नाम का जो चीज है, ये 15 मिनट भी नहीं टिकेगा। पृथ्वी में जीवन नाम का जो चीज है, ये 15 मिनट भी नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि आज हमारे सोलर सिस्टम में सूरज अगर ऑफ हो गया तो क्या होगा? मतलब जैसे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, सबसे लास्ट में जो है जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है सूरज से, वो है प्लूटो। जब प्लूटो में समर होता है, यानी कि जब वहां पे गर्मी आती है, जब वो यानी कि जब वो सूरज के सबसे निकट आते हैं, जैसे वो सारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना, जब वो सूरज के सबसे निकट आते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी में समर कब आता है, गर्मी का मौसम कब आता है? जब पृथ्वी सूरज के निकट जाता है। जब सूरज से दूर हो जाता है तब यहाँ पे विंटर आती है, ठंडा मतलब ठंड आती है। तो जब प्लूटो जो सूरज से सबसे दूर है, वो जब सूरज के निकट आता है, उस वक्त उसकी टेम्परेचर होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर सोचिए कि अगर सूरज ऑफ हो जाए तो पृथ्वी और प्लूटो दोनों में क्या अंतर रहेगा? कुछ नहीं। और विद इन 10 मिनट्स, पहले 4-5 मिनट तो बादलों में जो हीट अटका पड़ा है, उस हीट से हम लोग जी लेंगे। उसके बाद वो बादल फटेंगी, ऊपर से क्लाउड बस्ट होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस कितने लाख में चला जाएगा किसी को पता नहीं। और पूरा ये फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन प्लैनेट बन जाएगा कुछ ही पल के अंदर में। अब सोचिए कि ये जो दो एनर्जी सूर्य देव जी हमको देते हैं, यानी कि सूरज हमको देते हैं, सन देते हैं, ये हीट और लाइट एनर्जी सूरज को मिलती कहाँ से? क्या उनके पास में फैक्ट्री है? क्या वो उसको उत्पादन करते हैं? ये कहाँ से हमको मिलती, कहाँ से उनको मिलता है? प्रत्येक सेकंड, एवरी सेकेंड सूरज का जो कोर है, यानी कि उनका जो सूरज का जो सेंटर पॉइंट है, वहां पे एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड 3 लाख मेट्रिक टन हाइड्रोजन जल रहा है।
प्रत्येक सेकंड पे 3 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन जल रहा है, और उस हाइड्रोजन जलने के वजह से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी सूरज हमें सप्लाई कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये हाइड्रोजन अगर हमारे शरीर में प्रवेश किया डायरेक्टली, तो हमारे शरीर को कितना फायदा हो। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, खास करके ये एंटीऑक्सीडेंट जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में काफी ज्यादा हम लोगों को, मतलब काफी ज्यादा चर्चित हुआ कब, जब कोविड आया, लॉकडाउन आया। इम्यूनिटी बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, विटामिन सी खाना है, तरह तरह के गोलियां बाजार में बिकने लगी, तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट फूड सप्लीमेंट्स मिलने लगी। एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर जैसे लोग टूट पड़े एकदम। उसके पहले एंटीऑक्सीडेंट का कदर ही नहीं था किसी को। विटामिन सी वाला दुकान में बैठे बैठे रोता था, विटामिन सी की टैबलेट्स, भैया हमें भी ले लो, भैया हमें भी ले लो। डायबिटीज की गोली ले रहे हो, प्रेशर की गोली ले रहे हो, सरदर्द की गोली ले रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, एंटासिड ले रहे हो, हमें भी ले लो। और अब देखो, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स या फिर टैबलेट्स मिलते ही नहीं है, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक है। बीच में तो हो ही गया था, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम। अब विटामिन सी का इतना ज्यादा ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि विटामिन सी जो है ये सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, मतलब इंसान का बनाया, लेकिन विटामिन सी जो है उसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, सबसे छोटा है विटामिन सी। जितना भी एंटीऑक्सीडेंट इंसान बनाते हैं, देखिए विटामिन सी हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल है, वो नींबू से आता है। अगर आप नींबू का गांठ नहीं लगाओगे तो किधर से नींबू आएगी? ठीक है ना? तो ये जो लेमन्स हो या फिर जिस जिस चीजें से, आंवला हो, बहुत सारे सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं। और जिसके पास में नेचुरल सोर्स नहीं है, वो जाके विटामिन सी के टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं। अब वे विटामिन सी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे छोटा है, जो इजीली अवेलेबल एंटीऑक्सीडेंट्स है उसमें। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, ये विटामिन सी से 88 टाइम्स छोटा। अब ये 88 टाइम्स छोटा होने के वजह से क्या होता है, हमारे सर के पीछे एक बैरियर है जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर सकता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतना छोटा होने की वजह से। और दोस्त, अल्जाइमर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वेरियस साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, सेरिब्रल केसेस, इन सब का ट्रीटमेंट एक समय नहीं था पूरे विश्व में, जब तक हाइड्रोजन नहीं आया था। हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पानी में इंफ्यूज करने का टेक्नोलॉजी जब से नहीं आया था, इन सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। आज सीना तान के विश्व भर में डॉक्टर्स लोग इसकी इलाज कर रहे हैं, सिर्फ इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके। भारतवर्ष में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। आप किसी को टम्बलर आप उसको सजेस्ट करो, तो पहले बोलेगा मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। डॉक्टर ने 5 साल जो एमबीबीएस पढ़ा हुआ है, उसमें कभी भी एक एक लफ्ज भी उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है क्या? जिसने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो किधर से आपको इसके बारे में सजेशन दे? मेरे को याद है 2020 में, जब मैं हाइड्रोजन वाटर को लेकर के, मैं डॉक्टर जॉयदीप विश्वास, जो एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब सॉरी अभी रिटायर हो चुके हैं, वो कलकत्ता में चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर भी थे, मतलब सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे डायरेक्टर थे वो, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट। मैनचेस्टर कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ में वो बहुत साल थे, वहां से उनको डिलेट भी मिला है। फिर न्यूयॉर्क कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ भी वो अटैच थे, बहुत साल उन्होंने वहाँ पे सर्व किया। फिर वहां से रिटायर होने के बाद में वो इंडिया आए। मैं जब उनके पास में जाकर के इसके बारे में डिस्कस किया, हाइड्रोजन वाटर के बारे में डिस्कस किया, उनको सारे, मतलब उस वक्त मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि इतने साल आप कहाँ थे? मैं बोला आई डेंट गेट यू सर।
तो बोले कि इतने साल आप कहाँ थे? मैं जब इंडिया वापस आया, पोस्ट केमोथेरापी या फिर पोस्ट रेडिएशन थेरापी कैंसर में हाइड्रोजन वाटर इज द ओनली रिहैब रेमेडी फॉर ऑल द पेशेंट्स। भारतवर्ष में 100 में से 99 लोग केमोथेरापी लेने के बाद में रिहैब प्रोसेस में मर जाते हैं, लेकिन विदेश में उसी को 50-50 पे लेके आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन वाटर। क्योंकि जिस तरह से आपके शरीर में सेल जो डैमेज हो रही है, उसको रिपेयर एकमात्र एक ही चीज कर सकता है, दैट इज हाइड्रोजन। तो फिर मैं जयदीप सर ने मेरे को बताया कि मैं जब कलकत्ता आया, आने के बाद में मैं सर पटक के रो मर के मैं आयनाइजर के लिए रिक्वेस्ट करता रहा कि कैंसर पेशेंट्स को इससे बेहतरीन ट्रीटमेंट कुछ नहीं दे सकता, आयनाइज वाटर छोड़ दे। सारे लोग मुझे एक ही बात कहते थे, मेरे कोलीग्स और बाकी डॉक्टर्स, ये लोग कहते थे कि बुढ़ा सटिया गया है। यूएस में रहता था, इंग्लैंड में रहता था, उधर की उधर का मौसम काफी ठंडा है, इधर गर्मी में आके इसका सर जो है ये खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। बोलते लोग उसका मजाक उड़ाते। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग मैनचेस्टर कैंसर इंस्टीट्यूट में हम लोग जब ट्रीटमेंट करते थे, तो रिहैब प्रोसेस में हम लोग सिर्फ पानी पिलाते थे और कुछ नहीं, नो अदर मेडिसिन, ओनली आयोनाइज्ड वाटर। बोला न्यूयॉर्क में भी मैंने वही प्रैक्टिस किया, कैलिफोर्निया में भी मैंने वही प्रैक्टिस किया। इंडिया में आने के बाद में उसी प्रैक्टिस को लोग मजाक समझने लगे कि पानी से हो सकता है। अरे दोस्त, 172, मोर देन 172 डिजीज पे काम करता है ये पानी। मेरे पास इन नंबर ऑफ केसेस है पिछले 6-7 साल में डायबिटीज के, जिनको मैंने रिवर्स करवाया। आज उनको कोई डायबिटीज की गोलियां नहीं लेनी पड़ती, ब्लड प्रेशर का कोई दवाइयां लेना नहीं पड़ता, सिर्फ पानी से मैंने उनको ठीक किया है। जो लोग आज इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, वो अपने जिंदगी में कितने पीछे चले जाएंगे, मैं ये आपको बयान नहीं कर सकता। अब आते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। देखिए, इस प्रोडक्ट में दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो टाइटेनियम के प्लेट्स हैं, प्लैटिनम कोटेड, राइट। अब जब आप इसके अंदर में पानी डालते हो, नीचे में इसका एक बटन है, उस बटन को दबाने के साथ साथ 3 मिनट के प्रोसेस से इसमें 3 तरह का पानी आता है। एक आपका पानी जो है वो क्लेंजिंग पर्पस है, एक पानी जो है आपका ड्रिंकिंग पर्पस है, दोनों पानी ड्रिंकिंग पर्पस है, और एक आप इससे इनहेल भी कर सकते हो हाइड्रोजन। ठीक है, नॉर्मल आप पानी पीजिए, इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इनहेलेशन इनहेलेशन बहुत ज्यादा किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो फिर इनहेलेशन आप कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ पानी पीने से ही आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। अस्थमा के केसेस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लंग्स को साफ करने में। एनीवे, तो ये जो प्लेट्स हैं, जब जब आप इसको दबाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल को ये तोड़ता है मतलब दो पानी का मॉलिक्यूल यानी कि 2H2O को ये लेकर के उसको वो तोड़ता है, तोड़ के दो H2 मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, और एक O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये 2H2O, अब ये दो H2 क्या, अब क्या होता है, इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत कुछ टूटता है, आपके क्लोरीन्स निकलते हैं आपके मतलब हार्मफुल जो इलेक्ट्रोलिसिस में टूटता है, जो क्लोरीन्स हैं, मतलब जो हार्मफुल गैसेस हैं, आपका ऑक्सीजन है, आपका क्या नाम है, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H3O है, हाइड्रोनियम। ये सारे हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस। वो क्या होता है, इसके नीचे में देखिएगा आप, छोटा सा एक छिद्र है, उस छिद्र से वो सारे गैसेस बाहर आ जाते हैं। आप अगर उसमें अगर ऐसे उंगली रखोगे तो छिद्र के नीचे, तो आपको हल्का सा फीलिंग आएगा,
मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ अगर आप फिल करोगे तो आपको थोड़ा सा हवा महसूस होगा, तो वहां से वो बाहर आ जाता है। और सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के जरिए वो ऊपर के चेंबर में आता है, बाकी सारे नीचे के चेंबर में चला जाता है और गैसेस बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो केमिकल्स हैं वो नीचे के चेंबर में स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसको रेगुलर प्रोसेस में हर 1-2 दिन के अंदर अंदर इसको डीप क्लीन करना पड़ता है। यानी कि नीचे का जो स्विच है उसको अगर 3 सेकंड तक आप दबा के रखो, इसका जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने के साथ साथ वो भी 3 मिनट की प्रक्रिया है। वो क्या है कि नीचे के चेंबर में जितने भी आपके हार्मफुल गैसेस या फिर सॉरी हार्मफुल केमिकल्स जो उसने तोड़ करके जो उसको स्टोर करके रखा हुआ है, उसको वो ऊपर के चेंबर में रिलीज कर देगा। और उस वक्त क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो नीचे के चेंबर से बाहर आएगा। और वो ग्रीन वाला पानी आपने पीना नहीं है। उसको क्या करना है, उसको आप हाथ वाथ धो सकते हो, सैनिटाइजेशन कर सकते हो। बाहर से जो सब्जी वगैरह आप लेके आते हो, उस सब्जी वगैरह के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए एक्सटर्नली कुछ भी काम से आप यूज कर सकते हो। घर वर में आप पोछा लगा सकते हो, डिसइंफेक्टेंट वाटर के हिसाब से भी काम करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये आपको वो वाला पानी है। और अगर साइमल्टेनियसली दो बार आप दबाओगे तो ये 10 मिनट की प्रक्रिया में ये आपके हाइड्रोजन बनेगी। उस पानी को भी आप पी सकते हो। अब इसको पीना कब है? अवश्य खाली पेट आप पीजिए। दुनिया के दुनिया में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ऊपर से हमारे सर्वश्री में भी जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैं आप सभी को बोलूंगा कि हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स आप खाली पेट लें, तभी वो जाके आपके शरीर में उत्तम मात्रा में काम करेगी। नहीं तो क्या होगा, खाना खाने के बाद जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हो, वो खाने के अंदर में जो भी टॉक्सिन है उसको न्यूट्रल करने में खर्चा हो जाता है। शरीर को रिपेयर करने में उसकी वो खर्चा मतलब वो काम नहीं करता। फिर आप बोलोगे यार प्रोडक्ट बेकार है, ये तो प्रोडक्ट काम नहीं करता हमारे शरीर में। इसको खाली पेट 1 बोतल सुबह अवश्य पिए। और रात को पहले शुरू के 1 हफ्ते एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस बोतल को लेंगे, शुरू का 1 हफ्ता आप इसको सुबह खाली पेट 1 बोतल लें, और रात को सोने के पहले यानी कि खाना खाने के आधा घंटा 40 मिनट बाद आप 1 बोतल पानी पीजिए, आप सो जाइए। 1 हफ्ता पानी पीने के बाद, पहला 1 हफ्ता पानी पीने के बाद में आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शुरू में अगर दिन में 4-5 बोतल अगर आप पानी पियोगे तो हो सकता है कि आपको लूज मोशन हो या आपको जुकाम आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर से टॉक्सिन निकलने का जो जो जगह है, एक है आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस यानी कि आपके स्टूल से या फिर पेशाब से। दूसरा है आपके पसीने से तभी टॉक्सिन्स बाहर आती है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरा है हमारा जुकाम, यानी कि मतलब नाक से नाक बहना जिसे हम कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है कि आपको शुरू में सुबह एक सुबह में आधा एक बोतल, शाम को 1 बोतल आपको पीना है। 1 हफ्ता पीजिए, आप शरीर के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। 1 महीना अगर इसको पी जाइएगा, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो बंदा भूल जाएगा कि उसको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम। फिर आते हैं और एक जो प्रोडक्ट है, सुभाषी जी वो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, तीसरा प्रोडक्ट। हाँ, ये है आयनाइजर। आयनाइजर का काम क्या है? ये भी वही इलेक्ट्रोलिसिस करता है, लेकिन वो बोतल में था आपका 1 प्लेट, इसमें है आपके 7 प्लेट। 7 प्लेट में क्या होता है, 7 प्लेट में आपके ये इसमें सेपरेशन चेंबर भी है। वो क्या करता है, एसिडिक पानी जो है वो पीछे से निकाल देता है, और अल्कलाइन पानी को जो है वो सामने से, जैसे वो स्टील का पाइप जो देखता है वहां से वो बाहर आता है। आप अपने जरूरत के हिसाब से आप इसमें कैलिब्रेशन कर सकते हैं, मतलब अल्कलाइन कितनी मात्रा में चाहिए, मतलब कितना चाहिए। 7 pH चाहिए, 7 pH में न्यूट्रल पानी भी मिलता है। 7 pH चाहिए, 8 pH चाहिए, 8.5 pH चाहिए, 9 pH चाहिए, 9.5 pH चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अल्कलाइन पानी यहाँ से मिलेगा। और इसमें हाइड्रोजन भी पानी में आपको कंसंट्रेशन मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स है। 172 डिजीज के ऊपर में ये काम करता है।
आप सिर्फ इस पानी को, मैं आपको बोलता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ पानी का ये प्रोडक्ट है, बाकी सारे सप्लीमेंट जैसे जो भी कर रहे हैं करिए। आप सिर्फ आपने जीवन में इस हाइड्रोजन पानी को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद में 1 हफ्ता बाद आप अपने शरीर के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। और आज ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ एक आखिरी 2 लाइन में कहूंगा कि बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। लेकिन दोस्त, आज वो वक्त आ गया है कि हम जल को जीवन प्रदान करें, या हम जल में जीवन प्रदान करें। और इससे बेहतरीन, हाइड्रोजन से बेहतरीन जीवन जल में और कुछ हम प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्त, मेरी आपसे विनती है कि दवा मुक्त जीवन या स्वस्थ जीवन अगर आपको जीना है, तो हाइड्रोजन टम्बलर या हाइड्रोजन मशीन या फिर आयनाइजर को आज आज ही आप अपनाएं। वेरी वेरी थैंक यू एवरीवन, इतने देर तक मुझे झेलने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। जय सर्वश्री। ओवर टू यू सुभाषिस सर। थैंक यू सो मच शामो सर, बिकॉज ये बहुत ही एक एनर्जेटिक एंड नॉलेजेबल एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था। सच में, बिकॉज ये जो सेशन आपने आज रखा और आप जैसे इसको प्रेजेंट किए, सच में बहुत नया कुछ आज सीखने को मिला। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? जितने सारे लोग आज अभी उपस्थित हैं और देख रहे हैं ये सेशन को, यस यस यस,